दौलत, शोहरत और ताकत। पायरेट किंग गोल्डी रोजर के कदमों में सब कुछ था। माना कि वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था, पर उसे अपने पायरेट किंग होने का गर्व था। उसने मरते वक्त बोला, मेरा खजाना अगर तुम्हें चाहिए तो उसे ढूंढो। और इन्हीं शब्दों के साथ उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया। और इस सब के बाद सब लोग वन पीस की तलाश में लग गए और इसी तरह शुरुआत हुई उस महान पायरेट इरा की। एपिसोड के स्टार्टिंग में उस CP9 वाले की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और चॉपर ने बोला, सुनो फ्रैंकी, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। वो जोरो और सोगे किंग हथकड़ियों से एक साथ चिपक गए हैं और उन दोनों ने बोला 2 नंबर वाली चाबी लेकर आओ। जिसे सुनकर फ्रैंकी ने बोला, अच्छा समझ गया, मतलब कि वो तब तक नहीं लड़ सकते जब तक कि हम उन्हें 2 नंबर वाली चाबी ना दे दें। चॉपर ने बोला, हाँ सही बोला। और तभी पीछे से वो CP9 वाला अचानक से खड़ा हो गया और उसने बोला, मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हूँ, इतना कि मैं तुम्हें एक बार में हरा दूंगा। फ्रैंकी ने यह सब सुनकर अपना कैनन बाहर निकाल लिया और बताया, सुनो, वैसे तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता, पर क्योंकि अब बात तुम्हें हराने की है तो अब तुम कितना भी भाग लो, पर तुम इस कैनन से नहीं बच सकते। पता है क्यों? क्योंकि ये कैनन तुम्हारा पीछा करेगी। जब तक ये तुम्हें मार नहीं दे ये नहीं रुकने वाली। चॉपर ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया और उसने बोला, क्या पीछा करने वाली कैनन? इसका मतलब वो CP9 वाला कितना भी भाग ले और किधर भी जाए पर वो नहीं बच पाएगा। और यहाँ पर फ्रैंकी ने अपनी उस कमाल की कैनन से उस CP9 वाले पर हमला कर दिया, पर ये क्या, वो तो उसके अटैक से आराम से बच गया। जिसे देखकर चॉपर ने बोला, अच्छा वो पहली बार था तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा। यहाँ पर फ्रैंकी उस कैनन को लेकर उसके पीछे भागने लगा। जिसे देखकर चॉपर ने बोला, एक मिनट, ये मत बोलना कि तुम ऐसे ही दुश्मन का पीछा करोगे। और यहाँ पर फ्रैंकी तेजी से उसका पीछा कर रहा था और उसने बोला, तुम मेरी कैनन से नहीं बच सकते। पर वो CP9 वाला आराम से उसकी सारी कैनन से बच गया और उसने बोला, मुझे लगा कि वो कैनन सही में मेरा पीछा करेगी। पीछे से फ्रैंकी ने बोला, आखिर तू है कहाँ पर? जिसे सुनकर CP9 वाले ने बोला, सुनो, तुम मुझे नहीं ढूंढ सकते। 6 पावर के शेप की वजह से मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मानो कि तुम एक जंगल के बीच में हो और एक चालाक उल्लू, मतलब कि मैं, वो तुम पर अटैक करेगा। ऐसे अटैक करेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। जब तक तुम मुझे देखोगे तुम मर चुके होगे। और तभी चॉपर ने उसे एक बहुत तेज़ी से घूसा मार दिया और फ्रैंकी से बोला, फ्रैंकी, ये बंदा यहाँ पर था। CP9 वाले ने बोला, तुम बुरे हो, तुमने मेरी बेइज्जती करी। मैं तुम्हें बताऊंगा एक CP9 वाले मेंबर की असली ताकत के बारे में। और ये कहने के बाद उसने फ्रैंकी के ऊपर अपने आयरन बॉल से काफ़ी तेज़ी से हमला कर दिया। वो हमला सही में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, इतना कि वो दोनों लॉ टावर से सीधा नीचे उस पानी में गिर गए। जिसे देखकर चॉपर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया और उसने कहा, अगर फ्रैंकी ने कुछ नहीं करा तो वो नीचे उस झरने में गिर जाएगा। यहाँ पर वो दोनों ही पानी में गिर गए थे और उस CP9 वाले ने बोला, बढ़िया, मैं मून वॉक का इस्तेमाल करके यहाँ से ऊपर निकल जाऊँगा और वो तो झरने में गिरेगा। और यहाँ पर फ्रैंकी ने बोला, ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है, मुझे कुछ भी करके ऊपर जाना होगा। फिर यहाँ पर चॉपर को दिखाया गया, जिसके पीछे से अचानक से एक आवाज़ आई जो कि थी कुमादोरी की, जो कि उस फ्रिज को तोड़कर बाहर आ गया था। और उसने बोला, वाह मज़ा आ गया, मैंने तो बहुत सारा खाना खाया। फिर यहाँ पर फ्रैंकी को दिखाया गया जो कि तेजी से उस किनारे की तरफ जाने लगा, पर उसे क्या पता वो CP9 वाला जस्ट उसके पीछे ही था। और उसने बोला, मैं उसे वहाँ पर नहीं जाने दूंगा। और फिर उसने आगे जाकर उसे बहुत तेजी से पंच मार के पीछे फेंक दिया। यहाँ पर फ्रैंकी ने बोला, मुझे कैसे भी करके ऊपर जाना होगा। और इस सब के बाद उसने अपने कॉप्टी वेंट वाले हमले को यूज़ करा और ऊपर चला गया। जिसे देखकर CP9 वाले ने बोला, लगता है कि तुमने अभी तक सबक नहीं सीखा। फ्रैंकी ने अपने स्ट्रॉन्ग हैमर से उस पर अटैक करा, पर वो अपने पेपर आर्ट को इस्तेमाल करके आराम से उसके अटैक से बच गया। और फिर फ्रैंकी को वापस से नीचे गिरा दिया और कहा, जाओ और झरने में गिर जाओ। पर इस सब से पहले कि फ्रैंकी वहाँ पर गिरता, उसने उस CP9 वाले को पकड़ लिया और वो दोनों सीधा उस झरने में गिरने लगे। CP9 वाला ये सब देखकर मून वॉक को इस्तेमाल करके धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था और उसने बोला, सुनो, मुझे छोड़ दो, वरना हम दोनों ही एक साथ नीचे गिर जाएंगे। जिसे सुनकर फ्रैंकी ने बोला, सुनो,
इस सबसे पहले कि हम दोनों नीचे गिरें तुम हमें ऊपर लेकर चलो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करा तो हम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। और हाँ, जब हम ऊपर आ जाएंगे तब दोनों एक दूसरे पर पूरी की पूरी ताकत से हमला करेंगे। CP9 वाले ने ये सब सुनकर उसकी बात पर एग्री करा और कहा, हाँ तुमने सही बोला, मैं तुम्हें एक बार में ही ख़त्म कर दूंगा। जिसे सुनकर फ्रैंकी ने रिप्लाई देते हुए बोला, हाँ मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया गया जो कि बहुत तेजी से रॉबिन के पास जा रहा था और उसने आवाज़ लगाते हुए बोला, रॉबिन क्या तुम मुझे सुन सकती हो? ये मैं हूँ लूफी, हम वादा करते हैं कि तुम्हें बचा कर रहेंगे, फिर चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। फिर यहाँ पर जोरो और उसॉप को दिखाया गया जो कि ज़ेब्रा और काकू से बचने के लिए वहाँ से भाग रहे थे। काकू ने उनके ऊपर अपनी टिम्पेस्ट किक से हमला करा, जिसे देखकर ज़ेब्रा ने काकू को बहुत तेजी से मार दिया और बोला, मुझे पता है तुम वो टिम्पेस्ट किक मेरे ऊपर करना चाहते थे। काकू ने बोला, नहीं ऐसा नहीं है, पर अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो तुम मरोगे। और ये कहने के बाद वो दोनों खुद आपस में लड़ने लगे। पीछे से उसॉप ने यह सब देखकर बोला, जोरो तुम बताओ ज़्यादा ताकतवर आखिर है कौन, वो जिराफ या फिर वो वुल्फ? और इस सब के बाद उसने जोरो से बोला, सुनो जोरो ये सब मुझ पर छोड़ दो। हाँ तो तुमने क्या बोला? अच्छा जोरो कुन, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर तलवारबाज है, उसके हिसाब से उसने बोला कि वो वुल्फ ज़्यादा ताकतवर है। ज़ेब्रा ये सब सुनकर बोला, हाँ तुम सही हो। और यहाँ पर उसॉप ने एक और बात बोली और बताया, ये जोरो अब अपनी स्टेटमेंट बदलना चाहता है। उसने बताया कि जोरो ने बोला कि वो जिराफ भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होगा, उसका पहले वाला हमला हम नहीं भूल सकते। काकू ये सब सुनकर बोला, हाँ तुम सही हो। और फिर वो दोनों उसी बात पर लड़ने लगे, जिसे देखकर जोरो ने बोला, अच्छा मैं तुम्हारा प्लान समझ गया, ऐसे वो खुद आपस में लड़ाई करेंगे और एक दूसरे को मार देंगे। उसॉप ये सब सुनकर बोला, हाँ जोरो पर थोड़ा सा धीरे बोलो। पर उन दोनों ने अब ये बात सुन ली थी और बोला, अच्छा तो ये उनकी चाल थी। उसॉप ने फिर से उन दोनों के बीच में लड़ाई कराने की कोशिश करी और बताया, मैं बचपन से लेकर अब तक बस एक ही बात सोचता था, और वो है कि एक वुल्फ ज़्यादा ताकतवर है या फिर एक जिराफ। और ये सब सुनकर वो दोनों एक दूसरे को फिर से देखने लगे। वो दोनों लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, पर यहाँ पर जोरो एक जगह पर रुक गया और उसने बोला, सुनो हम रॉक पेपर सीजर करेंगे और जो हारेगा मैं उसके हाथ को काट दूंगा। उसॉप ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया। जोरो ने बताया, पहले मेरी बात पूरी सुन लो, जिसका हाथ कटेगा वो उसे लेकर चॉपर के पास जाएगा, जिसे चॉपर आराम से ठीक कर देगा। और ये सब सुनकर उसॉप और भी ज़्यादा चौंक गया और उसने बोला, क्या क्या तुम बिल्कुल पागल हो? चॉपर एक डॉक्टर है, ना कि कोई जादूगर। और फिर वो जोरो को लेकर वहाँ से जाने लगा, पर तभी जोरो को एक और आइडिया आ गया। यहाँ पर वो दोनों सामने जोरो को देख रहे थे और जोरो उन दोनों से लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार था, पर कैसे? और यहाँ पर जोरो ने कहा, सुनो उसॉप तुम बिल्कुल ऐसे ही रहना, अब तुम एक तलवार हो। फिर यहाँ पर उस CP9 वाले को दिखाया गया जिसने ऊपर जाकर बहुत तेजी से घूमना शुरू कर दिया, पर शायद फ्रैंकी इस सब के लिए बहुत पहले से तैयार था। उसने उसकी बॉडी को पकड़ा और फिर अपोजिट डायरेक्शन में शूट करके उसके रोटेशन को रोक दिया और बोला, अब टाइम है इस सब को ख़त्म करने का। CP9 वाले ने ये सब देखकर उसे हटाने की काफ़ी कोशिश करी, पर फ्रैंकी ने उस पर अपने फुल पावर कॉप्टी वैन से बहुत तेज़ी से हमला करके उसे नीचे गिरा दिया। और वैसे अब उसे देखकर नहीं लगता कि वो उठ पाएगा।